हेलो दोस्त। आज की वीडियो मैं सब लोगों को एड्रेस नहीं करूंगा। शायद ये वीडियो तेरे लिए है। व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू लीव द जॉब। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 7 रेड फ्लैग्स जो शो करते हैं कि भाई अब तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा भाई। पहला रेड फ्लैग है कि तेरी ग्रोथ रुक गई है। पिछले 6 महीने से अगर तू काम कर रहा है, 1 साल से काम कर रहा है और एक ही काम करे जा रहा है, काम के अंदर भी कोई चीज नहीं है और कोई कुछ नई चीज सीखने को नहीं मिल रही है। ये एक रेड फ्लैग है तेरे लिए कि कंपनी तेरे अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रही है, कुछ नया तुझे नहीं सिखा रही है। तो ना तो वो कुछ मान के चल रहे हैं कि तुझसे उनको कुछ फायदा होने वाला है, ना तेरा खुद का कुछ ग्रोथ होने वाला है। तो ये रेड फ्लैग है तेरे लिए। दूसरा रेड फ्लैग है कि ऑफिस कल्चर कैसा है। अगर मीटिंग्स में यहाँ पे तू जा रहा है, मीटिंग्स में तुझे बोलने नहीं दिया जा रहा या फिर तेरे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखा जा रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग है कि तेरी वैल्यू नहीं क्रिएट हो रही है वहां पे। तो ये एक रेड फ्लैग है तेरे लिए कि कंपनी का कल्चर जो है वो तेरे फेवर में काम नहीं कर रहा है। नॉट नेसेसरी तेरे फेवर में काम करे, लेकिन एक फेयर मीन्स होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। तो ये रेड फ्लैग है कि कंपनी कल्चर कैसा है। तीसरा रेड फ्लैग है कि सीनियर लोग जॉब छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटेंसिव है, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है कि रेड लीव्स अ सिंकिंग शिप। अगर सीनियर्स जॉब छोड़कर जा रहे हैं तो उन्हें कुछ ऐसी चीज पता है जो तुझे नहीं पता है। तो ये एक रेड फ्लैग है जिसको तू कंसीडर कर सकता है। उसके बाद एक रेड फ्लैग है कि तेरी सैलरी कम है। अगर तुझे लग रहा है कि तेरी सैलरी मार्केट से कम है, अब कैसे पता चलेगा कि मार्केट से कम है? लिंक्डइन पे जाकर चेक कर या ग्लासडोर पे जाकर कंपैरिजन कर कि सेम पोजीशन पे, सेम सिटी में या फिर सेम टीयर वाली सिटी के अंदर कितनी सैलरी ऑफर की जा रही है। अगर बाहर वाले लोग 20 से 30% ज्यादा कमा रहे हैं तुझसे और तुझे सैलरी नहीं मिल रही है इतनी, और ऊपर से ये बताया जा रहा है कि अभी नहीं होने वाली तुम्हारी सैलरी, तो ये एक रेड फ्लैग है कि तुझे ये सोचना चाहिए कि क्या ये कंपनी मेरे लिए परफेक्ट फिट है कि नहीं। तो थिंक कि ये रेड फ्लैग है। उसके बाद का रेड फ्लैग क्या है? अगर पैशन नहीं रहा है काम के अंदर, अगर ऐसा लग रहा है कि क्या मैं कर रहा हूँ, डेली आके वही कंटिन्यू कर रहा हूँ काम, कुछ नया सीख नहीं रहा हूँ, ना तो मुझे खुद को इंटरेस्ट रहा है, ये भी एक रेड फ्लैग है कि काम के अंदर पैशन नहीं रहा है। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर 10 घंटे उधर रहने का कुछ मतलब नहीं है। तो ये एक रेड फ्लैग है, तुझे कंसीडर करना चाहिए कि तेरा पैशन अभी रहा है कि नहीं। अगर कुछ पैशन है तो ढूंढ के कंटिन्यू करना है, अगर कुछ पैशन रहा नहीं है तो स्विच करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। उसके बाद एक रेड फ्लैग है कि एक अंदर से आवाज आती है, एक मोटिवेशन जो नहीं रहता है लाइफ में। ठीक है। पैशन अलग है, मोटिवेशन अलग है। ऐसा लग रहा है कि अंदर से आवाज आ रही है, रोबो जैसी फीलिंग आ रही है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, बस सैलरी चाहिए इसलिए ये काम कर रहा हूँ, तो उसके अलावा मुझे नहीं करना है। लेकिन कब तक ये आप कंटिन्यू रखोगे, ये एक अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। कंसिडर कर कि अगर मोटिवेशन नहीं रहा है, अगर ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो फिर खत्म है बॉस। और उससे ज्यादा बड़ा रेड फ्लैग कुछ नहीं है कि काम करने पर काम करने वाली फीलिंग ना आए, तो फिर तो चेंज कर देना चाहिए। तो ये सारे हैं रेड फ्लैग्स जो कंसीडर होंगे कि ये करेक्ट टाइम है कि नहीं जॉब छोड़ने के लिए। अब मैं तुझे बताऊंगा कि ये सारे रेड फ्लैग्स के बाद भी सॉल्यूशन कैसे किया जाए इस सिचुएशन का। ठीक है। सबसे पहले तो अपने मैनेजर से बात करनी है, ट्रांसपेरेंट डिस्कशन करना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं जो मुझे सुधारनी है, या फिर ऐसी चीजें जो मुझे कॉन्सेप्चुअली पता नहीं चल रही है, जो मुझे लग रहा है मेरे परसेप्शन में ऐसा लग रहा है, तो वो सारी चीजें का क्लैरिफिकेशन लेना, वो सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन लेना है। अगर ये सारी चीजें नहीं बात हो पा रही, क्योंकि ये भी तो एक रेड फ्लैग था कि मैनेजर या कल्चर अच्छा नहीं है, मैनेजर अच्छा नहीं है, बात अच्छे से नहीं कर पा रहा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं बता पा रहे, तो वो बात भी तो कहाँ से करने वाला है, राइट। अगर बात ही नहीं हो पा रही है तो ये रेड फ्लैग है। उसके आगे का स्टेप ये है कि जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देना है। इसके अंदर एक चीज मेक श्योर करनी है कि रिजाइन रखने से पहले दूसरा ऑफर लेटर हमारे पास होना चाहिए। बैकअप होना चाहिए गाइस, बैकअप होना चाहिए तेरे पास। विदाउट बैकअप तू रिजाइन नहीं रख सकता है। अगर दूसरी जॉब हाथ में नहीं है तो अभी ये जॉब है उसको रिजाइन नहीं करना है। मेक श्योर कि दूसरा ऑफर लेटर हाथ में, तब ये कंपनी को तू छोड़ने वाला है, तो ये याद रख। उसके अलावा तीसरा सॉल्यूशन क्या है? लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाने हैं तुझे।
लिंक्डइन पे जाकर जितने भी लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो तेरे पैशन के साथ फिट हो रहे हैं, तेरे फ्यूचर विजन के साथ मैच कर रहे हैं, उन लोगों से कनेक्शन बना के रख, अपने एक्स कोलीग्स के साथ कनेक्शन बना के रख, ठीक है, कि वो लोग कहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो कनेक्शंस बना के रख। अभी के दौर में सिचुएशन ऐसी है कि लोग लिंक्डइन पे जॉब नहीं ढूंढते हैं, लोग को ढूंढते हैं, ठीक है। एक दूसरे के जो अपडेट्स रहते हैं, एक दूसरे के जो स्ट्रगल्स रहते हैं, जो विजन्स रहते हैं, वो मैच करते हैं, तभी जाके उनका आगे का काम हो पाता है। तो कनेक्शंस बनाने हैं, मैनेजर से बात करनी है, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर जॉब सर्च करना है। और जॉब छोड़ने से पहले अपने पास एक जॉब होनी चाहिए, ये कंसिडर करना है। आई होप ये वीडियो तुझे हेल्प करेगी और आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो अभी तेरे साथ हो रहे हैं। कमेंट करके बताना कि कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो हो रहे हैं, और अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मैं बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल हूँ। कमेंट में अपने स्ट्रगल को बताना। थैंक यू सो मच।